डियर स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो के अंदर प्रकाश के ध्रुवन की प्रक्रिया को समझाया था। ध्रुवन किस प्रकार होता है या ध्रुवन क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश क्या है या और अध्रुवित प्रकाश क्या है। इस वीडियो में अपने ध्रुवन के पश्चात अपने कहें कि ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियों का वर्णन करेंगे। तो अपने कुल 5 विधियां लेंगे। जैसे पहली विधि है परावर्तन विधि, द्वितीय अपवर्तन विधि, तृतीय द्विअपवर्तन विधि, चतुर्थ द्विवर्णता और प्रकीर्णन विधि। तो इस वीडियो के अंदर अपने इन 5 विधियों का वर्णन करेंगे और इस आधार पर बताएंगे कि प्रकाश का ध्रुवन किस प्रकार होता है। अब अपने ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की परावर्तन विधि का वर्णन करेंगे। जब अपने साधारण या अध्रुवित प्रकाश को किसी सतह पर आपतित करवाते हैं तो पृष्ठ निकाल के 2 भागों में विभाजित होगा। एक भाग परावर्तित होगा, दूसरा भाग अपवर्तित होगा। आपतन कोण का अगर अपने कोई भी मान लेते हैं तो परावर्तित जो किरण है वो आंशिक ध्रुवित होती है या अध्रुवित होगी। लेकिन आपतन कोण का मान अपने बदले तो एक विशेष कोण पर जो परावर्तित किरण है ये तो पूर्णतः ध्रुवित होगी, लेकिन अपवर्तित किरण फिर भी आंशिक ध्रुवित रहेगी। तो अपने बोला आपतन कोण का विशेष मान, तो वो आपतन कोण का जो विशेष मान है उसे अपने बोलते हैं ध्रुवन या ब्रूस्टर कोण। आपतन कोण का वह विशेष मान जिस पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है ध्रुवन कोण कहलाता है। अपने के यहाँ हवा और यहाँ पानी है, तो उस हवा पानी माध्यम के लिए ध्रुवन या ब्रूस्टर कोण का मान अपने 53 डिग्री होता है और हवा कांच माध्यम के लिए जो ब्रूस्टर या ध्रुवन कोण का मान है वो 57 डिग्री होता है। रिपीट करें, पर अध्रुवित प्रकाश लिया, ये अध्रुवित प्रकाश का चिन्ह ध्रुवन कोण पर आपतित किया, परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित हो जाएगी, अपवर्तित किरण आंशिक ध्रुवित होगी। इसका ध्रुवन कैसे होता है इसको अपने अगली विधि के अंदर बताएंगे, जिसके अंदर अपने अपवर्तन विधि या प्लेटों की समुदाय विधि लेते हैं। दूसरा इसके अंदर गौर करने वाली बात है, परावर्तन के जो अपने कंपन है परावर्तित प्रकाश के और अपवर्तित के एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये कंपन कागज के तल के लंबवत है, ये कंपन कागज के तल के समानांतर है। आंशिक ध्रुवित ले रहे हैं तो कुछ कंपन कागज के तल के लंबवत भी आएंगे। अब अपने को इस प्रकाश की पहचान करनी है कि ये ध्रुवित है, आंशिक ध्रुवित है या अध्रुवित है। इसके लिए अपने विश्लेषक के रूप में टूरमेलिन क्रिस्टल लगा देंगे। टूरमेलिन क्रिस्टल को अपनी अक्ष पर घुमाया जाता है। अब जो कंपन इसकी प्रकाश की अक्ष के समानांतर होंगे वो तो इसमें से गुजरेंगे। जैसे इसको घुमाएंगे तो प्रकाश की तीव्रता धीरे धीरे कम होगी। 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री इन स्थितियों पर अपने को जो प्रकाश प्राप्त होगा विश्लेषक से वो अधिकतम प्राप्त होगा। तो अपने मान लेते हैं अधिकतम प्रकाश I0 है। 90 डिग्री और 270 डिग्री पे अगर प्रकाश की तीव्रता 0 मिलेगी, अपने यहाँ कोई प्रकाश नहीं पहुंचा, तो अपने ये कहेंगे जो प्रकाश है वो पूर्णतः ध्रुवित है। प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है I0 लेकिन 0 नहीं हुई, यानी उसका मान 0 के अतिरिक्त थोड़ा उससे अपने को ज्यादा प्राप्त हो रहा है, तो उस स्थिति में जो प्रकाश होगा वो विश्लेषक से जो प्राप्त हो रहा है वो आंशिक ध्रुवित होगा और तीव्रता पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, तो उस समय ये प्रकाश अपने अध्रुवित होता है। तो यह अपनी परावर्तन विधि और ध्रुवन कोण है। अभी ये बताया कि जब प्रकाश किरण अध्रुवित प्रकाश है सतह पर ध्रुवन कोण या ब्रूस्टर कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित होती है। इसके लिए ब्रूस्टर ने एक नियम दिया जिसे अपने ब्रूस्टर का नियम कहते हैं, और इस नियमानुसार जब परावर्तित प्रकाश किरण पूर्णतः ध्रुवित होती है तो ध्रुवन या आपतन कोण की स्पर्श ज्या का मान माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। जैसे ब्रूस्टर के नियम का अपने कथन लें, जब परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो तो ध्रुवन कोण या आपतन कोण की स्पर्श ज्या का मान माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तो म्यू बराबर 10IP होता है। अब इसको अपने प्रूफ करें, जब ये वाली प्रकाश किरण पूर्णतः ध्रुवित है तो उस स्थिति के अंदर परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के मध्य 90 डिग्री कोण होता है। यहाँ ये कह सकते हैं
जब परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित है तो परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण लंबवत होते हैं। ये अपने आईपी आपतन कोण, परावर्तन के नियम से भी आपतन कोण आईपी होगा, ये अपवर्तन कोण आर है। ये अपने अभिलंब लिया, ये कोण आईपी तो ये 90 माइनस आईपी बचेगा। इधर अपने आर कोण लिया अभिलंब से, तो ये वाला जो कोण है अपने 90 माइनस आर होगा। तो अपने ये कह दिया जब परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित होती है तो अपवर्तित किरण के लंबवत होती है। तो अपने कह सकते हैं कोण ए ओ एक्स प्लस कोण बी ओ एक्स, ए ओ एक्स प्लस बी ओ एक्स दोनों का योग 90 डिग्री होगा। ए ओ एक्स को अपने लिख सकते हैं 90 माइनस आई पी, बी एक्स को अपने लिख सकते हैं 90 माइनस आर बराबर 90 डिग्री। तो ये अपने पास हो जाएगा 180 माइनस कॉमन आई पी प्लस आर बराबर 90। तो इसे अपने लिख सकते हैं 180 माइनस 90 आई पी प्लस आर, ये इधर लिख दिया और इसको इस तरफ लिखें। तो इससे आई पी प्लस आर का मान अपने 90 डिग्री या आर बराबर 90 माइनस आई पी आएगा। तो ये अपने अपवर्तन कोण होगा। आपतन कोण अपने लिए, आपतन कोण अपने आई पी है तो अपने आई बराबर आई पी। स्नेल के नियम से म्यू बराबर होता है अपने साइन आई बटे साइन आर। आई की जगह तो अपने लिखेंगे आई पी साइन आई पी, और आर की जगह अपने लिखेंगे 90 माइनस आई पी, तो साइन 90 माइनस आई पी। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, अपने साइन 90 माइनस आई पी को कोस आई पी लिखेंगे। इसलिए म्यू बराबर साइन आई पी बटे कोस आई पी। साइन थीटा बटे कोस थीटा ये अपने टेन थीटा होगा, यानी 10 आई पी होगा। ये ब्रूस्टर के नियम का प्रूफ है, यानी परावर्तित किरण जब पूर्णतः ध्रुवित होगी उस समय ध्रुवन कोण की स्पर्श रेखा का मान माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होगा। अभी अपने ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की परावर्तन विधि, ध्रुवन कोण और ब्रूस्टर के नियम के बारे में बताया। अब अपने ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की द्वितीय विधि या आपने कहें कि अपवर्तन विधि का वर्णन करेंगे। इसे प्लेटों की समुदाय विधि भी कहते हैं। अब जैसे अपनी ये अध्रुवित प्रकाश है और ध्रुवन कोण पर इस सतह पर आपतित हो रहा है, तो परावर्तित किरण तो पूर्णतः ध्रुवित हो जाएगी, लेकिन अपवर्तित किरण आंशिक ध्रुवित होगी। इस आंशिक ध्रुवित किरण को पूर्णतः ध्रुवित करने के लिए अपने कांच की प्लेटें लगाएंगे। प्रत्येक पृष्ठ पर दो प्लेटों के जो अंतरा पृष्ठ है उस पृष्ठ पर अपवर्तन और परावर्तन होगा, जिससे प्रकाश किरण धीरे धीरे पूर्णतः ध्रुवित हो जाएगी। और जब पारगमित किरण निकलेगी तो इसमें 85% जो प्रकाश है वो तो पारगमन द्वारा और 15% जो प्रकाश है वो परावर्तन द्वारा प्राप्त होता है। अब जैसे अपनी ये अपवर्तित किरण थी, आंशिक ध्रुवित है, इस पृष्ठ पर इसका परावर्तन अपवर्तन होगा, तो ये परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित है ये, और अपवर्तित किरण ये आंशिक ध्रुवित होगी। चित्र में समझाने के लिए जैसे अपने यहाँ 4 रंग रूप दिखाए, इसके अंदर इसमें 3 को अपने आंशिक ध्रुवित में लिया, इसमें अपने 2 को ले आए। फिर इस पृष्ठ पर परावर्तन ये पूर्णतः ध्रुवित होगा और अपवर्तन से अपने को आंशिक ध्रुवित मिलेगा। और जब ये प्रकाश वापस
आगे इस तरह बार बार परावर्तन और अपवर्तन से होता हुआ यहाँ पारगमित होगा। तो जो पारगमित किरण है अपने को, तो जो पारगमित किरण है ये पूर्णतः ध्रुवित प्राप्त होगी। तो यह अपने कह सकते हैं कि अपवर्तन के द्वारा ध्रुवन है या प्लेटों की समुदाय विधि द्वारा ध्रुवन है। अभी अपने अपवर्तन विधि के द्वारा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने को समझाया था। अब अपने ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की तृतीय विधि प्रकीर्णन है, या आपने कहा कि प्रकीर्णन के द्वारा ध्रुवन है। जो प्रकीर्णन है इस शब्द का मतलब होता है फैलाना, यानी प्रकाश है किसी कण के ऊपर आपतित हो रहा है और इस कण पर आपतित होने के बाद ये समस्त दिशाओं में फैल जाए, इस चीज को अपने प्रकीर्णन बोलते हैं। और इसके बारे में 1920 के अंदर भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने अपने सहयोगियों के साथ प्रकीर्णन की परिघटना को समझाया था। और इसके लिए 1930 के अंदर सीवी रमन जी को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रकीर्णन के द्वारा ध्रुवन के अंदर एक मूल चीज ये है कि अगर प्रकाश जेड अक्ष में आ रहा है तो ध्रुवित प्रकाश अपने को एक्स वाई तल में मिलेगा। अगर अपने मान लेते हैं प्रकाश एक्स अक्ष पर आ रहा है तो ध्रुवित वाई जेड तल में मिलेगा, और अगर वो वाई अक्ष के अनुदेश आ रहा है तो ध्रुवित प्रकाश एक्स जेड तल में मिलेगा। यानी कहने का मतलब है आपतित प्रकाश के लंबवत जो तल होगा उसमें जो प्रकाश होगा वो ध्रुवित होगा। प्रकाश फैल तो सभी दिशाओं में रहा है, जैसे अपने यहाँ ये प्रकाश किरण आ रही थी तो इसके जो लंबवत दिशा होगी, लंबवत तल होगा, वहां जो प्रकाश होगा वो ध्रुवित होगा। जैसे दिए गए चित्र में सूर्य का प्रकाश है वो अध्रुवित है और कण पर आपतित हो रहा है, और इस कण का जो आकार है प्रकाश की तरंग की कोटि का है। ये कण इस प्रकाश को अवशोषित करेगा और बाद में समस्त दिशाओं में फैला देगा। मान लेते हैं कि सूर्य का प्रकाश जेड अक्ष के अनुदेश आ रहा है। अगर अपने एक्स वाई तल में यानी इसके लंबवत देखेंगे तो जो अपने को प्रकाश प्राप्त होगा वो समतल या रेखीय ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा, जिसका विश्लेषण अपने विश्लेषक के द्वारा कर सकते हैं। विश्लेषक को अगर एक चक्कर घुमाएं, प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम और 2 बार 0 होगी तो ये जो प्रकाश है पूर्णतः ध्रुवित होगा। प्रकाश की विश्लेषण को घुमाने पर प्रकाश की तीव्रता पर कोई प्रभाव न पड़े, वो अध्रुवित होगा। प्रकाश की तीव्रता पर प्रभाव तो पड़े, वो अधिकतम से कम तो हो जाए लेकिन 0 न हो तो वो अपने आंशिक ध्रुवित प्रकाश होता है। तो